चैनल शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो। कैसे हैं आप सब? मैं भी सभी बहुत ही बेस्ट होंगे। मैं भी बेस्ट हूँ। आप सभी की तैयारियां एग्जाम्स की बहुत अच्छी चल रही होंगी। हमने यूजीसी नेट का यूनिट नंबर 4 जो पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग था वो कंप्लीट किया, कम्युनिकेशन। अब यूजीसी नेट का नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल उससे पहले मैं आपको जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स करवा रही थी। तो हमने 15 डेज की करंट अफेयर्स कर ली थी। अब नेक्स्ट 15 डेज की करंट अफेयर्स जो है वो आज हम कवर करेंगे, जो कि 16 से लेके 31 जुलाई तक की रहने वाली है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स हम बिना किसी देरी के स्टार्टअप करते हैं। हमारा मेन मोटिवेशन पॉइंट क्या रहेगा? यही रहेगा कि जिस चीज से हम हार रहे हो उसी पे जीत पाना हमारी जो है वो असली जीत है। जिस भी चीज की वजह से हमें लग रहा हो कि हमारी हार हो रही है और हमें उसी के ऊपर ही जीत पानी सबसे बड़ी हमारी जीत कहलाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और इसी के साथ ही हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि करंट अफेयर्स के बारे में है, जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स। और देखिए कुछ ही देर में मैं आपको 200 के आसपास क्वेश्चंस करवा दूंगी करंट अफेयर्स के, ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट हेडलाइन जो है वो ये है, हाल ही में भारत देश ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस देश में 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी है। फ्रांस और उसका युद्ध हो रहा था ना, फ्रांस का किसके साथ हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो उनके लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी गई है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए FSSAI के साथ समझौता किया। हाल ही में रेज़रैप ने मलेशिया में पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे की शुरुआत कर दी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक जीता। किसमें जीता? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में। हाल ही में INS सुनायना ने ऑपरेशन सर्दन रेडीनेस 2023 में हिस्सा लिया है। हाल ही में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। IMC का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में। हाल ही में ONCG रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU बना है। प्राइवेट सर्विस। हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? 17 जुलाई को। हाल ही में स्किल इंडिया ने किस राज्य की नर्मदा कला को सफलतापूर्ण पुनर्जीवित किया है? जम्मू एंड कश्मीर ने। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित किए हैं? जापान के लिए। हाल ही में केंद्र ने किस राज्य को PMAY ग्रामीण के तहत 1.44 लाख अतिरिक्त घर आवंटित किए हैं? उत्तर प्रदेश। हाल ही में रविंद्र महाजन का निधन हुआ, वो कौन थे? अभिनेता थे। हाल ही में भारत और किस देश ने 3 स्कॉर्पियो पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया? आंसर आएगा फ्रांस। हाल ही में सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य किया? 2030 तक। हाल ही में किस राज्य के ऑथर पान के पत्तों को GI टैग मिला है? तो GI टैग अभी काफी सारे प्रोडक्ट्स को दिया गया है, जिनमें से उत्तर प्रदेश के भी थे, तमिलनाडु के थे, केरला के थे। तो अभी तमिलनाडु के पान के पत्तों को मिला है। हाल ही में किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? आंसर आएगा नाइजीरिया। हाल ही में किए राज्य ने नीलामी के लिए सबसे बड़ी संख्या में खनिज खंडों की घोषणा की? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया? तेलंगाना। हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? IGI दिल्ली। हाल ही में भारत के लिए दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विनी। हाल ही में कौन 19 जुलाई को ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? गोवा। हाल ही में भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते? 2। हाल ही में नाइजीरिया देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की। हाल ही में जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस केरल राज्य के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। कौन? अलेक्जेंडर थॉमस। हाल ही में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
समझौते के तहत आईआईटी दिल्ली का परिसर यूएई में भी खोला जाएगा। हाल ही में दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन चुका है। गोवा में एक मीटिंग की गई है जिसका नाम है एनर्जी ट्रांजिट वर्किंग ग्रुप। हाल ही में असम राज्य में गजा कोथा अभियान शुरू किया गया। हाल ही में मराठी अभिनेता रविंद्र महाजनी का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में गूगल ने नोटबुक LM नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नोट्स ऐप लॉन्च किया है। किस नाम से? नोटबुक LM। और किसने किया है? गूगल ने। हाल ही में इरिना घोष माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। कौन बनी है? इरिना घोष। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और समझौतिक भोजन के लिए FSSAI के साथ समझौता किया है। हाल ही में नॉर्डिक एलिफेंट 2023 सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया देश के बीच शुरू हो रहा है। नॉर्डिक एलिफेंट 2023 कहाँ शुरू हो रहा है? भारत और मंगोलिया के बीच। हाल ही में विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब क्लॉर्स एल्कराज ने जीता। हाल ही में जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका देश में त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभियान शुरू किया गया। त्रिपक्षीय मतलब जो 3 पक्षों में हो, तो वो 3 पक्ष कौन कौन से हैं? जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। हाल ही में BIMSTEC विदेश यात्रियों की बैठक थाईलैंड में शुरू की गई। हाल ही में हैदराबाद में वार्षिक बोनालू उत्सव मनाया गया। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया? हैदराबाद में। हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। गेम्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स में कौन सा स्थान भारत का रहा है? तीसरा। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब दक्षिण क्षेत्र ने जीता। हाल ही में बहुआयामी गरीब सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में 15 सालों से 415 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। हाल ही में मशहूर ब्रिटिश फ्रांसीसी अभिनेत्री जैन बार्कन का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर शमीना सिंह को अमेरिका के राष्ट्रपति निर्यात परिषद के पद में नियुक्त किया गया। ये बिजनेस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शमीना सिंह को कहाँ पर नियुक्त किया गया? बिजनेस लीडर में राष्ट्रपति निर्यात परिषद में नियुक्त किया गया है। किसको? शमीना सिंह को। हाल ही में सारिका भारद्वाज ने ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी। ए फूल्स जर्नी किसने लिखी है? सारिका भारद्वाज ने। हाल ही में नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक जारी किया। हाल ही में IIT रुड़की द्वारा डॉक्टर कनिष्क विश्वास को खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में अडानी ग्रुप ने भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है। हाल ही में केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर राज्य को नर्मदा कला को फिर से पुनर्जीवित किया गया है। नर्मदा कला एक पेंटिंग से रिलेटेड कल्चर था जो जम्मू और कश्मीर में होता था। पहले बीच में बंद हो गया था, फिर से उसको स्टार्ट किया गया है। हाल ही में विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ब्राजील में किया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के परिवहन विभाग ने अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर कैशलेस पेमेंट की शुरुआत की है। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब दक्षिण क्षेत्र ने जीता, यानी कि दक्षिण भारत ने जीता है। हाल ही में भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर शमीना सिंह अमेरिका का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, ये तो पता ही है। हाल ही में भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए UAE देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। MOU क्या है? मेमोरेंडम ऑफ यूनियन। हाल ही में 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के नाम के लिए इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग गुजरात में बनाई गई है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत देश करेगा। हाल ही में अमेरिका देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी हैं। हाल ही में सिंप्लीफाई कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है। हाल ही में श्रीनगर ने 3 दिवसीय अमृत युवा क्लोत्सव का उद्घाटन किया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी से पीछे हट गया है। हाल ही में महाराष्ट्र में BMC ने आवारा कुत्तों के लिए QR टैगिंग का नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। किसके लिए किया? आवारा कुत्तों के लिए।
हाल ही में सात्विक साईराज ने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन पर गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारतीय संगीतकार शशांक सुब्रमण्यम अरुणा साईराम को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। हाल ही में राज्य कुमार सिन्हा एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड के चीफ नियुक्त किए गए हैं। एसबीआई कैपिटल मार्केट के चीफ कौन है? राज्य कुमार सिन्हा। हाल ही में टाटा ग्रुप ने यूनाइटेड किंगडम की ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री का स्थापना की घोषणा की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। हाल ही में केरल में पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 79 79 बोलते हैं इसको। हाल ही में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह मंत्रियों की बैठक इंदौर में शुरू की गई। हाल ही में सारिका भारद्वाज ने ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में अमरावती में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क शुरू किया गया। हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष युगल का खिताब सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की। हाल ही में अमेरिका यूक्रेन देश को $400 बिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देगा। तो हाँ, किसकी लड़ाई हो रही थी? रूस और यूक्रेन की। ठीक है। हाल ही में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देश में वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ। तो कहाँ हुआ? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में 5वीं हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन खुजरोहा मध्य प्रदेश में किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 14 शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित की जाएंगी। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। विजन डॉक्यूमेंट फॉर नेट जीरो गोल। हाल ही में मालदीव में एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में भारतीय मूल की मोक्षा रॉय को ब्रिटेन देश के पॉइंट ऑफ लाइट से सम्मानित किया गया है। किसको? मोक्षा रॉय को इंडिया की थी जो ब्रिटेन देश के पॉइंट्स ऑफ लाइट से सम्मानित किया गया। हाल ही में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय वायुसेना दिवस परेड और एयर शो का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में नामग्याल खाम्पा को सोमालिया देश में भारत देश की एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया देश में भारत देश की एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में राजस्थान सरकार न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हाल ही में विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी बन चुके हैं। कितने मैच खेले हैं विराट कोहली ने? 500 मैच। इसीलिए वो आप सबका फेवरेट है। हाल ही में जारी किया हुआ बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 की रैंकिंग में लंदन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में बिहार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और एकेडमी की स्थापना की जाएगी। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने सीएम राइस स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। तो एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि सीएम राइस स्कूल जो है वो कहाँ बनेंगे या कहाँ स्थापित किए जाएंगे? मध्य प्रदेश में। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगरतला पश्चिम बंगाल में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की है। हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक चेन्नई तमिलनाडु में की है। ये आपदा जोखिम क्या होता है? आपदा जोखिम जैसे कि हमारे यहाँ बाढ़ वगैरह आती है, तूफानी चक्रवात और भूकंप वगैरह आते हैं, उससे अगर किसी को नुकसान होता है ना तो उसके लिए कुछ पैसे रिजर्व रखे जाते हैं, उनसे लोगों की हेल्प की जाती है। ठीक है। हाल ही में इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब पाकिस्तान ए ने जीता। हाल ही में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देश में वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन शुरू हुआ। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर ब्रायन टेम्पर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में नामीबिया देश ने आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब जीता।
हाल ही में 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया गया। हाल ही में ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। हाल ही में मशहूर पंजाबी गायक सुरिंदर सिंधा का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में डॉक्टर थानी अल जाउदी को WTO का 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हाल ही में फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य हैं। कौन है? फांगनोन कोन्याक, जो कि राज्यसभा में आई नागालैंड से हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के हीरा सर में पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया। पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? लद्दाख में, लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में। यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार भायखला रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है। इसके कुछ एक पॉइंट्स और भी हैं, वो भी देख लेते हैं। 24 जुलाई को हेरिटेज भायखला रेलवे स्टेशन को उसका मूल गौरव पुनः प्राप्त करने के लिए यूनेस्को को पुरस्कार दिया गया। भाजपा नेता साइना एनसी ने विरासत संरक्षण वास्तुकला आभा लांबा और बजाज ट्रस्ट के मीनल बजाज की मदद से स्टेशन का जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया। भायखला स्टेशन के लिए यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को प्रदान किया गया। मुंबई में 169 साल पुराना भायखला रेलवे स्टेशन भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है, जो अब भी उपयोग में है। जुलाई 2019 में भायखला रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अप्रैल 1853 में जब बॉम्बे ठाणे रेलवे का उद्घाटन हुआ तो भायखला मूल स्टेशनों में से एक था। 2022 में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में उत्कृष्ट का सर्वोच्च पुरस्कार जीता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई 2023 को। तो हर साल 26 जुलाई को मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह एक अद्वितीय, विशेष और कमजोर पारिस्थितिक तंत्र के रूप में मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के महत्व की जागरूकता बढ़ाने और उनके स्थायी प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के समाधान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2015 संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के सामान्य सम्मेलन ने इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को अपनाया था। मैंग्रोव पुर्तगाली शब्द मैंगू और अंग्रेज शब्द ग्रोव से बना है। मैंग्रोव दुनिया के उष्ण कटिबंधीय और उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों के नमक सहिष्णु पौधे हैं। 1980 के बाद से मैंग्रोव वनों का आधा हिस्सा गायब हो गया है। कुछ देशों ने अपनी 80% से अधिक मैंग्रोव आबादी खो दी है। भारत के पश्चिम बंगाल में सुंदरवन मैंग्रोव वन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और यूनेस्को ने जंगल के कुछ हिस्सों को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में शामिल किया, जो कि मैंग्रोव से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन का शुभ आरंभ किया। RECIC। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो बताएंगे। चौथे पर्यावरण जलवायु स्थिर कार्यालय समूह और पर्यावरण जलवायु मंत्रियों की बैठक के दौरान चेन्नई में संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन लॉन्च किया गया। इसे यूरोपीय संघ के पर्यावरण आयुक्त और कनाडा, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात के माननीय मंत्रियों की उपस्थिति में लॉन्च किया गया है। RECEIC भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत एक उद्योग संचालित पहल है। RECIC का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। RECEIC में इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में शामिल हुई हैं। RECIC का उद्देश्य भागीदार उद्योगों के बीच ज्ञान आधारित साझेदारी, सर्वोत्तम अभ्यास साझाकरण और टिकाऊ प्रथाओं को सुविधाजनक बनाना है। प्रभाव के लिए साझेदारी, प्रौद्योगिक सहयोग और पर्याप्त वित्त गठबंधन के 3 सिद्धांत हैं।
पर्यावरणीय स्थिरता पर स्थायी प्रभाव डालने के लिए गठबंधन की कल्पना एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में की गई है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। क्या था? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मणिपुर हिंसा पर सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया। गौरव गोगोई ने 26 जुलाई को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। एनडीए सरकार के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल अक्सर विपक्ष द्वारा मुद्दों के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब इस प्रस्ताव इस पे देखते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार प्रति परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कोई भी लोकसभा सांसद 50 सदस्यों के समर्थन के साथ मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। प्रस्ताव पर चर्चा होती है और अंत में वोटिंग होती है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यह विश्वास प्रस्ताव से अलग है। कोई सरकार विश्वास प्रस्ताव लाकर अपना बहुमत साबित कर सकती है। अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करना या नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। फिर आता है 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया। हाल ही में 27 जुलाई को सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में मुंबई के बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। हाल ही में इजराइल देश की पार्लियामेंट ने अपने देश में न्यायपालिका के अधिकार छीनने का बिल पास किया है। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार और एएनआई के संस्थापक प्रेम प्रकाश ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को सम्मानित किया गया। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के खुजराहो में हेली समिट का उद्घाटन किया। हेली समिट 2023 का उद्घाटन किया। हाल ही में प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में जापान के विदेश मंत्री हयाशी योशिमासा भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। हाल ही में नाइजर ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को पद से हटा दिया है। हाल ही में टीवी नरेंद्रन ने टाटा स्टील के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार डॉक्टरों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करेगी। हाल ही में फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली इंग्लैंड की पहली महिला सदस्य हैं। हाल ही में नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिसीज पॉजिटिव घोषित किया है। जो लंपी वायरस अभी आया है बीच में, तो नागालैंड को घोषित किया गया है। हाल ही में डॉक्टर थानी अल जायोदी को WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हाल ही में कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। हाल ही में मशहूर पंजाबी गायक सुरिंदर शिंदा का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में पंजाब सरकार ने BCEIPL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया। हाल ही में आदित्य सामंत भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतेह किया, जो कि 16,854 फीट की है, तुर्की की। ठीक है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 को की लेखिका शंकरी चंद्रन को सम्मानित किया गया। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम रहा है युगे युगीन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। हाल ही में द पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार चौधरी का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में एशियाई युवा का जूनियर बैंटी लिफ्ट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता की। हाल ही में टेलीमैन सैबर अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। आज के जो
15 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक के, यानी कि जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स का जो सेकंड पार्ट सीरीज थी वो हमने कंप्लीट की। इसमें हमने 200 के आसपास क्वेश्चंस को कवर अप किया है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन सीरीज जो है करंट अफेयर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे वन लीनियर क्वेश्चंस थे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आप सभी मतलब इस लेक्चर को कम्प्लीटली देखिए, उसके बाद अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है, कम करनी है तो बताइए, कम है ज़्यादा करनी है तो बताइए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।